महिला से दुष्कर्म के आरोपी पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर को पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि भी हुई। मेडिकल के लिए एसएमएस हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी। नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोपी आसाराम को जोधपुर सेशंस कोर्ट ने 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब इस मामले में जोधपुर पुलिस कल चार्जशीट दायर करेगी। कोर्ट से जांच अधिकारियों ने 1 दिन का समय मांगा है। दिल्ली में आज राजस्थान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 200 नामों की लिस्ट पर चर्चा हुई। इस दौरान राहुल गांधी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सीपी जोशी और अजय माकन ने भी मुलाकात की। आज सीईसी को 200 नामों की लिस्ट भेजी जाएगी। राजस्थान दौरे पर आई चुनाव आयोग की टीम ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव के संबंध में चर्चा की। जहां बीजेपी ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत की। बीजेपी ने राहुल पर उन्माद फैलाने का आरोप लगाते हुए उनके भाषण की सीडी चुनाव आयोग को सौंपी है। झांसी में बुंदेलखंड की धरती से चुनावी शंखनाद करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे देश का पीएम नहीं चौकीदार बनाओ, ताकि देश की तिजोरी पर कोई पंजा न मार पाए। नमस्कार, जी मरुधरा में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अभिषेक आत्यायन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बाबूलाल नागर, पूर्व मंत्री और रेप के आरोपी, सीबीआई ने बाबूलाल नागर को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के लिए सर्किट हाउस में पहुंचे बाबूलाल नागर और उसके फौरन बाद सीबीआई ने बाबूलाल नागर को गिरफ्तार कर लिया। उनके बेटे को बुलाकर इस बात की जानकारी भी दे दी गई है कि बाबूलाल नागर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है सीबीआई ने कि अब बाबूलाल नागर सीबीआई की गिरफ्त में है। तो अपने अब तक के रिकॉर्ड को पूरी तरह से बरकरार रखते हुए आरोपी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार करने की जो परंपरा रही है, उसको सीबीआई ने फिर से आगे बढ़ाया है। और बाबूलाल नागर, जिन पर रेप का आरोप है, महिला ने रेप का आरोप लगाया था कि बाबूलाल नागर ने उसे अपने घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद बाबूलाल नागर को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और लगातार उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। और अब सीबीआई ने पूछताछ के फौरन बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जी मीडिया संवाददाता मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करते हैं मनीष का। मनीष, क्या चल रहा है इस वक्त? खबरें ये भी आ रही है कि मेडिकल के लिए बाबूलाल नागर को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल अभी कुछ देर बाद बाबूलाल नागर यहां से निकलने वाले हैं। मैं खुद इस समय सर्किट हाउस में खड़ा हूं। यहां इसके बाद ही बाबूलाल नागर को एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहां उनका मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद कल माना जा रहा है कि कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। तब तक के सीबीआई के पास ही रहेंगे बाबूलाल नागर। सीबीआई का दफ्तर यानी सर्किट हाउस में इस समय बना हुआ है, इसलिए यहां पर वापस बाबूलाल नागर को ले जाया जाएगा। इस समय खुद सर्किट हाउस का मैं हाल आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ का जो संबंधित थाना क्षेत्र है वहां से पुलिस जाब्ता बुला लिया गया है, पुलिस बल तैनात है। और ठीक उसके ऊपर जो 326 नंबर कमरा है, वहां पर बस इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द बाबूलाल नागर बाहर निकले और जितने भी मीडिया वाले खड़े हैं उनसे रूबरू हों। आखिरकार जो तमाम दलीलें दे रहे थे बाबूलाल नागर कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन सीबीआई ने जो भी जांच करी उसमें यह पाया गया है कि कहीं न कहीं बाबूलाल नागर निर्दोष है, जिसके तहत बाबूलाल नागर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पीड़िता ने जो आरोप लगाए थे कि उनके साथ दुष्कर्म किया गया है, 11 सितंबर की घटना थी। 14 तारीख को पूरा मामला दर्ज कराया गया और उसके बाद पूरे सीआईडी ने जांच करी। उसके बाद फिर सीबीआई को जांच दी गई। सीबीआई ने पीड़ित महिला से बातचीत करी, नागर की पत्नी, उनके बेटे, उनके भतीजे, एक गार्ड, तमाम लोगों से बातचीत करी। और जो एक कहीं न कहीं नागर की मुश्किलें बढ़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ एफएसएल रिपोर्ट है। जो हैदराबाद से जब एफएसएल रिपोर्ट आई उसमें पॉजिटिव निकला कि सीमन का जो स्पॉट है वो बाबूलाल नागर का ही था, वो सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई गई। उसके बाद अब यानी 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद ये पूरी तरीके से तस्वीर क्लियर हो चुकी है कि बाबूलाल नागर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। अब थोड़ी देर बाद बाबूलाल नागर को एसएमएस हॉस्पिटल ले जाएंगे, जहां उनका मेडिकल कराया जाएगा। जब से ये पूरा आरोप लगा है बाबूलाल नागर पर मनीष, तब से वो मुश्किलों में दिखे। तब से ऐसा लगा कि शुरुआती जांच से ही सबूत उनके खिलाफ दिखे। ऐसा लगा कि पुख्ता सबूत है और बाबूलाल नागर मुश्किल में है। लेकिन आज जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, दिन भर आप खुद मौजूद रहे हैं, लगातार आपने दर्शकों को दिन में उस दरवाजे को, बंद दरवाजे को दिखाया था जो 326 नंबर कमरे का दरवाजा है, जो हम समझ पाए थे कि उस दरवाजे के पीछे कितनी गंभीर स्थिति है इस वक्त बाबूलाल नागर के लिए। तो एक बार बताएं
बताएं कि आखिर पूरा दिन भर का वाकया क्या क्या हुआ और किस तरह से बाबूलाल नागर मुश्किलों में फंसे। देखिए बिल्कुल सीबीआई ने 2 दिन पहले ही बाबूलाल नागर को नोटिस दे दिया था कि 25 तारीख को बाबूलाल नागर को पेश होना ही होगा। ठीक वैसा ही हुआ। 11:30 बजे बाबूलाल नागर यहां पर आए और लगभग 6:30 बजे तक के पूछताछ चली और इस पूछताछ के दौरान उनके नौकर को भी बुलाया गया और उसके बाद जब शाम को जब पूरी तस्वीर क्लियर हो गई तब उनके बेटे और भतीजे को बुलाया गया और सीबीआई ने बाहर आकर साफ कर दिया कि बाबूलाल नागर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभी के हालात ये बने हुए हैं कि जो 326 नंबर का जो कमरा है उसके बाहर मीडिया के तमाम जितने भी लोग हैं वो मौजूद हैं। वो इंतजार सिर्फ यही कर रहे हैं कि सीबीआई बाहर आए और औपचारिक रूप से इस बात की पुष्टि कर दे कि बाबूलाल नागर की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाबूलाल नागर खुद आएंगे, उसके बाद मीडिया से रूबरू होंगे, ये भी माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार जब मीडिया बाबूलाल नागर के पास जा रहा था तब यही बाबूलाल नागर की दलील थी कि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया है, आरोप निराधार है और इसको साबित करने के लिए पीड़िता का नार्को टेस्ट भी कराया जाए। पीड़िता से जब इस बात की बातचीत की गई कि नार्को टेस्ट कराने के लिए वो तैयार है या नहीं, उन्होंने साफ कह दिया कि 11 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ था उसके लिए पूरी तरीके से बाबूलाल नागर जिम्मेदार है और नार्को टेस्ट कराने के लिए वो तैयार है। और आज 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद ये कहीं न कहीं सीबीआई ने जो एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं उसके आधार पर बाबूलाल नागर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व मंत्री हैं बाबूलाल नागर। मनीष, आप हमारे साथ बने रहे। मनीष, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे और भी जानकारी लेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ प्रदेश बीजेपी महामंत्री कालीचरण सर्राफ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कालीचरण जी, स्वागत है आपका जी मरुधरा पर। कालीचरण जी, आपकी जो पहली प्रतिक्रिया है, बाबूलाल नागर पूर्व मंत्री अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं, सीबीआई ने उन्हें रेप के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। देर आए दुरुस्त आए, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था जी। बहुत बचने की कोशिश करी पर न्याय तो निश्चित रूप से मिलेगा ही और इसलिए आज उनको गिरफ्तार किया है तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था पर ये पहले नहीं होकर के आज हुआ, बहुत अच्छी बात है। हेलो। अब तक बाबूलाल नागर लगातार गच्चा दे रहे थे सीआईडी सीबी को, लेकिन उसके बाद जब वो पूछताछ के लिए जा रहे थे कालीचरण जी, तो उन्होंने बहुत आस्था जताई थी अपनी सीबीआई में। ऐसा लगा कि जिन्हें उन्हें विश्वास है कि सीबीआई से वो बचेंगे, लेकिन उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे वाकये पर आप क्या कह रहे थे? जी, मैं कह रहा हूँ वो बहुत बचने की कोशिश की उन्होंने, पर भगवान के दर देर है पर अंधेर नहीं है, तो इसलिए जो न्याय पीड़िता को मिलना चाहिए था वो निश्चित रूप से मिला है। उनको बहुत पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, परंतु सरकारी दबाव के कारण मुख्यमंत्री जी के इशारे पर उनकी गिरफ्तारी में विलंब हुआ। इसके लिए तो हम उनकी निश्चित रूप से निंदा करते हैं, पर अब वो गिरफ्तार हो गए, अच्छी मुख्यमंत्री गहलोत जी के काफी करीबी माने जाते रहे हैं बाबूलाल नागर, तो कांग्रेस को और खास तौर पर गहलोत जी को कितना बड़ा झटका लगेगा, कांग्रेस को कितना नुकसान आप देख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो इस बात का बहुत प्रयास किया। अदरवाइज जब महिपाल मंदेरणा को तुरंत गिरफ्तार किया गया, मलखान सिंह जी बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया, आसाराम बापू को गिरफ्तार किया गया, तो बाबूलाल नागर में इतना डिले क्यों हुआ? कि केवल और केवल मुख्यमंत्री जी के इशारे पर हुआ, इसलिए इनकी गिरफ्तारी में विलंब हुआ। तो इस मामले को हालांकि जाहिर तौर पर ये आरोप प्रत्यारोप की बजाय ये एक सियासी मामला भी बनेगा। ये सच है कि ये चुनाव में बीजेपी या कांग्रेस के लिए हो सकता है एक मुद्दा हो, कांग्रेस को नुकसान हो या फायदा, लेकिन कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कितना बड़ा ये कांग्रेस के लिए झटका होगा बाबूलाल नागर की गिरफ्तारी जो अब हो गई है? देखिए, ये इससे बेनकाब हो गई है गहलोत सरकार। ये पहली सरकार है जिसमें 9 मंत्रियों को भ्रष्टाचार और दुराचार के मामले में इस्तीफा देना पड़ा और उसमें से 2 मंत्री गिरफ्तार हुए। जी, तो आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा झटका है और कहीं ना कहीं ये प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करता है कि इनके मंत्री, इनके विधायक जो हैं जी नहीं, जनता वास्तविकता जान गई है। पहले तो केवल भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, पर अब भ्रष्टाचार के साथ साथ मंत्री दुराचार में भी शामिल है, ये बात सिद्ध हो गई है। जी, चलिए कालीचरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कालीचरण सर्राफ जी प्रदेश बीजेपी महामंत्री हैं। उनका यह कहना है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे मामले में दिलचस्पी ले रहे थे और बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, पूरी बात आपने सुनी। कालीचरण सर्राफ विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं। उनका आरोप सीधे गहलोत जी पर है कि गहलोत ने खुद, अशोक गहलोत ने बचाने की कोशिश की है बाबूलाल नागर को।
देखिए, विपक्ष का आरोप लगातार है और विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन इस बीच अगर राजनीतिक पूरे सिनेरियो की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर गहलोत सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है, क्योंकि जो बाबूलाल नागर हैं, डेयरी मंत्री, खादी ग्रामोद्योग विभाग उनके पास था और गहलोत के बहुत करीबी माने जा रहे थे। दूदू विधानसभा क्षेत्र से एक प्रबल दावेदार माने जाते हैं और काफी बड़ा जनाधार एक दलित वोट बैंक का बाबूलाल नागर के पास है। तो निश्चित तौर पर चुनाव से ठीक एक महीना पहले इस तरीके की बात सामने आना कि पहले ही कांग्रेस सरकार के महिपाल मदेरणा जो कि जेल में बैठे हैं, मलखान विश्नोई विधायक वो भी जेल में है, उदयलाल अंजना उनके ऊपर भी रेप का आरोप लगा और उसके बाद बाबूलाल नागर की गिरफ्तारी होती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार से जुड़े हुए इतने बड़े मंत्री जिसका पद इतना रसूख बहुत ज्यादा है, अगर वो सीबीआई की गिरफ्त में आता है, दुष्कर्म जैसे मामले में आरोपी होता है, तो चुनाव पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। जनाधार बटोरने की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले ये कवायद लगाई जा रही थी कि बाबूलाल नागर के बेटे जो रवि नागर हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की दावेदारी दूदू विधानसभा क्षेत्र से दे रहे हैं, लेकिन इस बात को सिरे से खारिज कर दिया बाबूलाल नागर ने। लेकिन फिलहाल जो अब सिनेरियो बना है वो कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि बाबूलाल नागर गिरफ्तार हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अपना उत्तराधिकारी यानी रवि नागर को दूदू विधानसभा क्षेत्र से लड़ाने के लिए कवायद की जाएगी। उनको टिकट देने की मांग वैसे भी की जा रही, समर्थकों ने मनीष जाहिर तौर पर ये एक सियासी मुद्दा बनेगा। हो सकता है बाबूलाल नागर इसको अपने तौर पर एक सिंपैथी बटोरने की कोशिश करें, वो चाहे कि उनके बेटे के पक्ष में लोग एकजुट हो, समर्थन करें, लेकिन इस पूरे मामले में क्या कहीं ऐसा लगता है कि वाकई सियासी दबाव एक था जिससे बाबूलाल नागर बचते रहे, जिस वजह से? देखिए, बिल्कुल राजनीतिक दबाव बिल्कुल जायज है। कहा जा सकता है कि जिस दिन मामला ये मीडिया में आया, क्योंकि जिस दिन मामला ये दर्ज हुआ उसके बाद सबसे पहले हमने बाबूलाल नागर से बातचीत करी तो उन्होंने यही कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया और ठीक 24 घंटे के अंदर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा है। साफ तौर पर अगर इस तरीके का मामला सामने आता है तो मंत्री से इस्तीफे की बात कही जाएगी और उसके ठीक एक हफ्ते बाद कांग्रेस पार्टी से बाबूलाल नागर का निलंबन इस बात की तस्दीक करता है कि पार्टी और गहलोत सरकार ने किनारा कर लिया है बाबूलाल नागर से और कहीं ना कहीं बाबूलाल नागर की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन बाबूलाल नागर जिस तरीके से सफाई देते रहे कि वो निर्दोष हैं, उनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, उसके बाद सीआईडी सीबी से लेकर सीबीआई को जांच दी गई, ये साफ कर दिया गया कि बाबूलाल नागर की मुश्किलें बढ़ेंगी। रिपोर्ट आता है, पॉजिटिव पाया जाता है और अब बाबूलाल नागर की गिरफ्तारी होती है। तो राजनीतिक यानी पॉलिटिकल सिनेरियो की अगर बात करें तो बिल्कुल एकदम उलटफेर हो चुका है। राजनीतिक गलियारों में भी यही चर्चा है कि अगर गहलोत सरकार के इतने प्रभावी मंत्री इस तरीके के मामलों में फंसे हैं तो चुनाव के समय ठीक एक बड़ा झटका गहलोत सरकार के लिए लग सकता है। बिल्कुल मनीष, आप हमारे साथ जुड़े रहें और लगातार इस खबर पर आप नजर बनाए रखें और देखें कि आखिर 326 नंबर कमरे के बाहर अब क्या होगा। वहां से अगर सब लोग जब निकलेंगे तो आपसे एक ब्रेक के बाद फौरन फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। My favorite metallic jewelry is inspired by my stylish Sarah Fawcett. Sarah reflects my style. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। इटालिका मोल्डेड फर्नीचर, सीई प्रमाणित। इटालिका मोल्डेड फर्नीचर, विश्वास का मजबूत जोड़। सवाल सरकार का हो या आम आदमी के सरोकार का, मुद्दा देश का हो या प्रदेश के आवाम का,
हम करते हैं आपके साथ हर मुद्दे से जुड़ी बात, उठाते हैं आपकी आवाज, हर शनिवार और रविवार सिर्फ जी मरुधरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं बाबूलाल नागर की गिरफ्तारी की। रेप के आरोप में घिरे बाबूलाल नागर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उन्हें मेडिकल जांच के लिए एसएमएस हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी हो रही है। इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर वो पीड़िता जुड़ गई हैं, वो पीड़ित महिला जुड़ गई हैं जिन्होंने बाबूलाल नागर पर यह आरोप लगाया है कि बाबूलाल नागर ने उनके साथ दुष्कर्म किया है। इस वक्त मैम ये बताएं कि इस पूरे मामले पर आपकी एक शिकायत थी। आपने कहा था कि बाबूलाल नागर की गिरफ्तारी नहीं होगी राजनीतिक रसूख के चलते, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है, क्या कहेंगी? गिरफ्तारी हो गई है वो इसलिए क्योंकि हमने कभी ये नहीं कहा कि राजनीतिक रसूख के चलते, क्योंकि इतना डिले करा जा रहा था और वो हर रोज एक नया बयान दे रहे थे और उससे मुझे लगता था, वो हमेशा बोलते दूध का दूध कर देंगे, पानी का पानी कर देंगे और हमें षड्यंत्र फंसाया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और हम ये चाहते थे कि भाई इनकी गिरफ्तारी हो और ताकि मुझे इंसाफ मिल सके और इसलिए लड़ रहे थे। तो फिलहाल जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद आपको लगता है कि ये जांच जो है आपकी नजर में एकदम संतुष्ट है, आपकी सही दिशा में जा रही है? जांच एजेंसियों पर हमें इससे पहले कभी भी भरोसा नहीं था, लेकिन आज मुझे जो सुकून मिला है क्योंकि मेरे माता पिता नहीं है, हम मतलब सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा था कि जिसका कोई नहीं होता उसके साथ इंसाफ नहीं होता, लेकिन आज मुझे भगवान पर और एजेंसी पर, आप लोगों पर, सबको सभी पर भरोसा हो गया है कि जिसका कोई होता नहीं है उसके साथ भी इंसाफ होता है और आप लोग उसका साथ भी देते हो। जी अच्छा, एक आरोप आपने और भी लगाया था, बहुत गंभीर आरोप था। बाबूलाल नागर के जो समर्थक हैं वो पैसे देकर इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पैसे के लालच के जरिए ये कोशिश कर रहे हैं कि आप इस मामले को हटा लें, वापस ले लें। जी जी हाँ, मैंने बताया था ना कि क्या ऐसा हुआ था? और अब जी 2 करोड़ ले लो, 7 करोड़ ले लो, अब किसी भी कंडीशन में अगर तुम वापस नहीं लोगे तो जेल में डलवा दिया जाएगा मुझे। और ये भी कहा कि बच्चे को भी अपहरण करवा देंगे, जेल में सड़ा देंगे, ऐसी ऐसी बातें आई हैं, केस वापस ले लो, कितना भी पैसा ले लो। लेकिन और सीबीआई को भी जो ट्रांसफर किया गया था ना केस, वो इसी वजह से कि मुझे डराने के लिए कि अगर मैं सीबीआई को ट्रांसफर कर रहा हूँ। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई। आप चाहती भी थी कि सीबीआई से जांच हो, तो अगर एक शब्द में कहें तो आपको लगता है कि वाकई अब निष्पक्षता से इस मामले की जांच हो रही है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल निष्पक्षता से हो रही है और सीबीआई अपना बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। उन पर किसी का प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। उन्होंने पहले भी मुझे कहा था कि हम सीबीआई कभी भी किसी प्रेशर में काम नहीं करती और आज मुझे भरोसा हो गया है। एक बात और, एक बहुत इस बीच में सीबीआई से पूछताछ के पहले बाबूलाल नागर ने एक और दांव खेला था। उन्होंने सीबीआई को एक खत लिखा है, 11 पन्नों का एक पत्र, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपका नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी बाबूलाल नागर ने। उन्होंने कहा था कि जो पीड़ित महिला हैं, जो आरोप लगा रही हैं, उनका नार्को टेस्ट कराया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने उनको ये कहा था, रिप्लाई में ये कहा था कि अगर बाबूलाल नागर नार्को टेस्ट कराना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं नार्को टेस्ट करवाना चाहती हूँ। मैंने तो हमेशा सपोर्ट किया है। और यानी आप तैयार हैं, आपको इससे कोई एतराज नहीं है नार्को टेस्ट कराने से? बिल्कुल, अगर मैं कानून में मेरे लिए दिया जाएगा तो मैं कराने के लिए तैयार थी और अभी तो सारी सच्चाई सामने आ चुकी है, क्योंकि कोई भी एजेंसी, जहाँ देश की सबसे बड़ी एजेंसी, कोई गलत डिसीजन नहीं लेती मेरे हिसाब से। जी अच्छा, अब आपको कहीं कोई और शिकायत है? जैसा कि आपने कहा कि आपने कभी राजनीतिक रसूख से आपको कोई आपत्ति नहीं थी कि बाबूलाल नागर कोई राजनीतिक दबाव बना रहे हैं, लेकिन आपको क्या यहां प्रदेश में सरकार से या यहां किसी राजनीतिक शख्स से कोई शिकायत? नहीं सर, अब मुझे किसी से कोई, सभी से थी लेकिन अब किसी से भी नहीं है। बस अभी हमारे साथ जो कानून हमारे साथ इंसाफ हुआ, मैं उससे बहुत खुश हूँ। इसके आगे मैं अब कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। चलिए, यानी आप कुल मिलाकर सब जी, और अब आप आगे इंतजार करेंगी कि आखिर न्याय आपको फाइनली मिल जाए, पूरी तरह से न्याय मिले, तब जाकर आपको पूरी तरह सुकून मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो
इस पूरे मामले में जिन्होंने आरोप लगाया, जो पीड़ित महिला हैं जिनके साथ दुष्कर्म हुआ, जैसा कि वो कह रही हैं कि बाबूलाल नागर ने अपने घर पर बुलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। पहले भी उन्होंने जी मीडिया से बात की है और एक बार फिर अभी बाबूलाल नागर की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जी मरुधरा से बातचीत की। उनका यह सीधे तौर पर कहना है कि जांच एजेंसी पर उनका इससे पहले कभी विश्वास नहीं रहा। उनका मानना है कि जांच एजेंसियां जो हैं वो दबाव में काम करती हैं, राजनीतिक रसूख या कोई और दबाव, बड़े लोगों का दबाव। लेकिन आज वो कह रही हैं कि उनका विश्वास बढ़ गया है। आज सीबीआई पर उन्हें यकीन है कि सीबीआई इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है। बाबूलाल नागर की गिरफ्तारी से उन्हें संतुष्टि मिली है। एक बार फिर हम रुख करेंगे, इस वक्त मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, पीड़ित महिला जो है जिन्होंने आरोप लगाया है, उनसे भी बात हुई, ये भी पूरी बात आपने सुनी है। सीबीआई पर उनका विश्वास मजबूत हुआ है, जबकि इससे पहले जांच एजेंसी को लेकर उनके विचार कुछ और थे। देखिए, बिल्कुल पीड़ित महिला ने साफ तौर पे जी मरुधरा पे हमारी बातचीत भी हुई थी। इनसे उन्होंने साफ कहा था कि कहीं ना कहीं बाबूलाल नगर का रसूख कितना है कि इस पूरे मामले को प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सीआईडी सीबी में जांच हुई, सीआईडी सीबी में तमाम आरोप लगे, उसके बाद उसके पूरे मामले को सीबीआई में सौंप दिया गया। सीबीआई ने एक हफ्ते के अंदर पूरे मामले को री इन्वेस्टिगेट किया। सबसे पहले जब सीबीआई दिल्ली से यहाँ पर आई थी तो सबसे पहले बाबूलाल नगर के घर पर गई और खासतौर पर उस कमरे का पूरा मौका मुआयना किया जिस जगह घटनाक्रम हुआ था। ठीक उसके दूसरे ही दिन सीबीआई ने मनीष आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता ज्योति किरण जी भी जुड़ गई हैं। ज्योति जी, स्वागत है आपका जी मरुधरा पर। इस पूरे मामले में जो पहली प्रतिक्रिया, बीजेपी की नेता हैं और साथ में एक महिला है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से ये पूरा का पूरा केस आपने बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के आधार पे देखा है। आपके जो विश्लेषक हैं उन्होंने समय समय पर इसकी विवेचना की है, किंतु मेरी क्विक रिएक्शन है, इट इज टू लेट एंड इट इज टू लेस। पूरी की पूरी जो प्रताड़ना की स्थिति थी उसको देखते हुए, उसमें कानूनी दांवपेच देखते हुए, जब तक पूरे फोरेंसिक एविडेंसेस खत्म नहीं हो गए, पीड़िता पे दबाव का पूरा समय नहीं दे दिया गया, केस में पूरी की पूरी ढील नहीं दे दी गई, तब तक गिरफ्तारी की बात नहीं की गई। एक्चुअली सीबीआई का मैकेनिज्म इसीलिए लगाया गया कि इसमें जो प्रोस्पेक्टिव टाइम है वो बाय किया जा सके, समय लिया जा सके और समय लिया जा सके। अगर इस केस को आपने बहुत क्लोजली फॉलो किया है और एक महिला होने के नाते इस बात की बेहद पीड़ा है कि एक और तो कांग्रेस की भी महिला प्रवक्ता है, मैं उनके सिलसिलेवार आपको रिपोर्ट पेश करना चाहूंगी। पहले दिन प्रतिक्रिया थी वो निर्दोष है, दूसरे दिन प्रतिक्रिया थी महिला पेशेवर है, तीसरे दिन प्रतिक्रिया थी कानून अपना काम करेगा, चौथे दिन प्रतिक्रिया थी कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप सक्सेसिवली देखिए कि कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। इससे ये भी पता लगता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की लगातार दुहाई देने वाले गृह मंत्री, जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, वो महिलाओं की सुरक्षा और उस पर जो आगे प्रोसिक्यूशन है उसको लेकर कितने गंभीर है। बहुत ही ज्वलंत सवाल है ये। और लेकिन ज्योति जी, आपका कहना है कि देरी हो गई है, लेकिन अभी कुछ देर पहले हमने पीड़ित जो महिला है उनसे भी बातचीत की। उन्होंने एक बात जरूर कही कि उनकी अब तक जांच एजेंसी में आस्था नहीं थी। उन्हें ऐसा लगता था कि शायद जांच ईमानदारी से नहीं होती है और शायद ये एक विडंबना है कि यहाँ जो पीड़ित लोग होते हैं उनकी शिकायत रहती है और इस महिला की भी यही शिकायत थी। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि जांच एजेंसी में विश्वास न होना जो एक परिस्थिति है, देश में जो कानून व्यवस्था की संकटापन्न स्थिति है उसके कारण ऐसा हुआ है। लेकिन इस दृष्टि से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको न्याय मिलने की उम्मीद इतनी ज्यादा अभिषेक कम है कि उसकी स्थिति में ये हालत आ जाती है कि व्यक्ति सोचते हैं कि थोड़ा भी कहीं कुछ आशा की किरण दिखे तो बात बने। लेकिन पूरे के पूरे राजस्थान में आप देखेंगे कैसी कैसी विडंबनाएं यहाँ पर हुई हैं। कई बार ऐसा हुआ कि थाने में रेप्स हो गए, उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अगर किसी ने रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की गई तो उसका मुंह दबाने की बात है। ये किस प्रकार की व्यवस्था है? जंगल राज की स्थिति राजस्थान में चल पड़ी है और उस जंगल राज में जो राजा हैं वो इस चीज की बार बार दुहाई देते हैं कि कानून को अपना काम करने दीजिए। हमारा प्रश्न है, रोका किसने है? बिल्कुल, चलिए ज्योति जी, वक्त की चूंकि कमी है इसलिए हम इस बातचीत को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप जी मरुधरा को वक्त देने के लिए। ज्योति किरण, स्पोक्स पर्सन स्टेट बीजेपी
प्रदेश बीजेपी की प्रवक्ता ज्योति किरण जी का कहना है कि एक महिला होने के नाते उन्हें इस बात की पीड़ा है कि यहां न्याय मिलने में देरी होती है। प्रदेश में जंगल राज है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। Seven out of 10 new vehicles choose Exide. And you? India moves on Exide. जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। Italica molded furniture, CE प्रमाणित। Italica molded furniture, विश्वास का मजबूत जोड़। ताज़ा सब्जियाँ और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क। ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। It's hard to fly, but someone can make it easy. Same with IIT JEE exam. EduWave is the only one who can make it easy. An institute that will take you closer to your dreams. With a set of most experienced teachers in the industry, you are sure to succeed. Join us today and we will make you fly high. For more information, visit us at www.eduwave.in. ओसवाल सोप कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। अब पाइए ताज़ा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताज़ा सांसों का कॉन्फिडेंस। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा। Italica molded furniture, CE प्रमाणित। Italica molded furniture, विश्वास का मजबूत जोड़। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन हैं। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। मरुधरा की रणभूमि से सियासत के इस महासमर में, राजनीति के योद्धाओं से उन्हीं के घर में 2-2 हाथ। देखिए मेरे साथ राजस्थान का रण सिर्फ दी मरुधरा में।
नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं एक बार फिर से बड़ी खबर से, बाबूलाल नागर की गिरफ्तारी की खबर से। बाबूलाल नागर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कुछ ही देर में बाबूलाल नागर को एसएमएस हॉस्पिटल लेकर जाएगी सीबीआई की टीम, वहां पर उनका मेडिकल कराया जाएगा। बाबूलाल नागर के बेटे को बुलाकर आधिकारिक तौर पर यह बता दिया गया है कि उनके पिता को यानी बाबूलाल नागर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी के